मैं एक छोटा लड़का था और मुझे छोटे छोटे बतख के बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ दुकान में जाकर उन्हें छू सकता था। उस दिन सिर्फ एक अंडा बचा था। दुकान वाले को लगा कि वो बेकार है, इसलिए उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने जब ये देखा तो मैं चौंक गया। मैंने दिखावा किया कि मैं दुकान साफ करने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन चुपके से कूड़ेदान के पास गया और उस अंडे को निकाल लिया। अंडा अभी भी गर्म था, इसलिए मैंने उसे ध्यान से अपनी जेब में रखा और अपने पापा के साथ घर चला गया। घर पहुंचते ही मैं अपने कमरे में भागा। मैंने एक टोकरी ली और उसमें कागज बिछाकर एक छोटा सा इंक्यूबेटर बनाया। फिर मैंने टेबल लैंप जलाया। उस हल्की रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें कोई छोटी सी जिंदगी है। मैंने जब अंडे को टोकरी में रखा और उस पर थोड़ा पानी छिड़का, उम्मीद थी कि वो जल्दी फूटेगा। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गए, फिर भी कोई हरकत नहीं थी। तभी मेरे पापा ने मुझे कैंपिंग के लिए बुलाया। जाने से पहले मैंने एक बार फिर अंडे पर पानी छिड़का और चला गया। जैसे ही मैं गया, अंडा हल्का सा हिलने लगा। अगले दिन जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, अंडा धीरे धीरे फटने लगा। एक छोटी सी चोंच बार बार खोल को तोड़ रही थी। काफी कोशिश के बाद आखिर वो बाहर आ गया। वो एक छोटा सा पीला बत्तख का बच्चा था। अब उसकी अपनी छोटी सी यात्रा शुरू हुई। वो धीरे धीरे कंप्यूटर पर चढ़ा, फिर नीचे रखे हेलमेट पर कूदा और कपड़ों के सहारे फिसलता हुआ जमीन पर आ गया। फिर वो मेरे स्वेटर के अंदर छिप गया। वहाँ उसे गर्मी मिली और वो सो गया। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। मेरे पापा ने वो कपड़े उठाए और टोकरी में डाल दिए। जब बत्तख ने अपना सिर बाहर निकाला तो वो फिर से कपड़ों में दब गया। फिर पापा उस टोकरी को वॉशिंग मशीन के पास ले गए और कपड़े डालने लगे। क्या यही उसका अंत था? लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह टोकरी से बाहर निकल आया। उसी समय मैं घर वापस आया। मैंने देखा कि अंडा टूट चुका है। मुझे समझ आ गया कि बत्तख का बच्चा निकल चुका है। मैंने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया। मैं वॉशिंग मशीन तक गया और हर कपड़ा चेक किया, लेकिन वो मुझसे बस थोड़ा सा पहले निकल चुका था। वो खिड़की तक पहुंच गया था। वो पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। आखिरकार मुझे मेरा बत्तख का बच्चा मिल गया। मैं बहुत खुश था और मैंने तय किया कि अब मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उसे भी मेरे साथ एक अपनापन महसूस हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी सी जिंदगी भी आसान नहीं होती।